बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। इसी पर मजीद बात करें। डीएसपी उमैर बजारी की दरख्शा में की गई वारदात की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। उमैर बजारी की टीम की जानिब से 18 अक्टूबर को छोटा बुखारी में वारदात का इंकशाफ, 2 यूनिफॉर्म में और 4 सादा लिबास में मलबूस अफराद ने दुकान से सामान उठाया था। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है और मजीद जो है वो इस तरह की वारदातें भी सामने आ रही हैं, उसके बाद एक के बाद एक। और अब छोटा बुखारी में जो वारदात की इंफॉर्मेशन मिली थी कि उमैर बजारी की जानिब से अपने सादा लिबास एहलकारों और जो स्पेशल टीम तकरीबन 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो मुअत्तल और हाजिर सर्विसेज से गैर हाजिर जो एहलकार या मंशियात या दीगर जराम में मुलव्विस एहलकार हैं, उन जिनके खिलाफ महकमाजाती कार्रवाइयाँ भी जारी है, वो इस टीम का हिस्सा थे और मुख्तलिफ वारदातें की। औरंगी में ये इनका जो खुला और उसके स्कैंडल उसके बाद जब सामने आया और उसके बाद जो है वो अब पुलिस की जानिब से अपने इन पेटीबंद भाइयों को बचाने की मुमकिनात कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक के बाद एक जो है वो वारदातें सामने आ रही हैं, जिसमें छोटा बुखारी पर 18 अक्टूबर को जो की जाने वाली वारदात थी वो एक जूस सेंटर पर थी। जूस सेंटर पर जो है वो गैर मुल्की महंगी जो है वो इंपोर्ट की गई सिगरेट जो थी वो बड़ी तादाद में उन्होंने मादियत में उठाई वहाँ से। उसके साथ साथ कैश रकम जो है वो भी बटोरी और जो मौजूद लोग थे उसे जूस सेंटर पर उनके एक साथी को जो है वहाँ से ले जाया भी गया, जिसके बाद दरख्वास्तें देने के बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब आला हुकाम तक दरख्वास्तें दी और आला हुकाम को दरख्वास्तें देने के बाद अब्दुल रशीद जो जूस सेंटर के मालिक थे उनकी जानिब से जो इंक्वायरी की गई, तो अफसरान की जानिब से जो एसपी क्लिफ्टन के ओहदे पर विराजमान है उनकी जानिब से ये इनको हिदायत दी गई और ये मशवरा दिया गया कि जाकर डीएसपी उमैर बजारी से मुलाकात करें और अपने इस मामले को जो है वो ख़त्म करने के लिए उनसे बातचीत करें। जब उनके पास पहुंचते हैं तो उमैर बजारी जो है वो आधे पर रफा दफा, जैसे जो औरंगी की वारदात है उसमें भी जो है वो आधा माल जो है वो तकरीबन वापस किया गया और आधी जो रिकवरी है वो अब तक उस मुतासर शख्स को जो है वो ताजिर को नहीं मिली है। इसी तरह ये वारदात तरीके वारदात भी इसी तरह उमैर के जब इंक्वायरी हुई और वारदात सामने आ गई तो उमैर बजारी ने आधे पर जो इस्तेफादा करने के लिए उसे रजामंद किया और ताजिर जो जूस सेंटर का मालिक था उसे जो है वो कहा कि तुम्हारी सिगरेट जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए की मालियत की बनती थी और कम की थी, तुम जो है इसकी ज्यादा डिमांड कर रहे हो, जबकि 30,000 का माल था और तुम इसकी डिमांड जो है वो 1 लाख की ज्यादा कर रहे हो और तुम्हारी नकद कैश रकम जो थी वो भी कम है। इस पर 30,000 की सिगरेट्स और 50,000 रुपए नकद देकर जो है मामला खत्म होने पर जोर दिया और हरासा किया। हरासा करने के मुख्तलिफ वाक़यात जो है वो गेस्ट हाउसेज और दीगर जो है वो भी शवाहिद और रिपोर्ट से मंजर आम पे आ रही है। इस हवाले से तमाम तर जब शिकायतें सामने हुई है, पुलिस हुकाम जो आला कमेटी कायम की गई है उनकी जानिब से मजीद इसकी तहकीकात भी की जा रही है, जबकि अदालत पेश करके जो है वो 1 रोज़ा रिमांड पर है डीएसपी और इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी, मजीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, अपडेट कर रहे थे। नून लीग ने आम इंतखाबात में सिंध से करप्शन खत्म करने के अज़्म का इजहार किया है। निहाल हाशमी का कहना था कि वज़ीर आला नून लीग और MQM पाकिस्तान के इत्तेहाद से आएगा। अमीनुल हक कहते हैं कि मामलात काफ़ी हद तक हल हो गए। ताहा मलिक की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान एक बार फिर सियासी रोमांस। दोनों सियासी जमातों ने इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। लीगी हाउस कराची में MQM और नून लीग के वफ्द के दरमियान बड़ी बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी ने बड़े ख्वाब दिखा दिए। बोले आइंदा इंतखाबात में वजीर आजम भी हमारा होगा और वजीर आला सिंध भी लाएंगे। देखिए हमारी बातचीत जारी है, गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे हमारा वजीर आला भी होगा और तरक्की भी होगी। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना था कि मुलाकात में काफी हद तक मामलात हल हो गए हैं। डॉक्टर खालिद अब्दुल सिद्दीकी की क़यादत में MQM का वक्त मुस्तफा कमाल भाई थे, डॉक्टर फारूक सत्तार, वो बड़े मियाँ साहब से मुलाकात की है, नवाज शरीफ साहब से, और वहाँ पे जो बात डिसाइड हुई है कि हमें सिंध में कैसे आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में कैसे आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ आज की वो मीटिंग उसी मीटिंग का तसलसल का हिस्सा है और आज एक अच्छी गुफ्तगू PMLN के साथ हुई है। मुस्लिम लीग नून हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MQM और नून लीग के रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि इस इत्तेहाद की बड़ी वजह 18वीं तरमीम का दुरुस्त निफाज है। कैमरामैन जहांगीर के साथ ताहा मलिक, सिटी 21।
MQM की राबता कमेटी ने तमाम टाउन्स के जिम्मेदारान का हंगामी इजलास तलब किया है। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जिम्मेदारान को अवामी राबता मुहिम तेज करने से मुतल्लिक हिदायत दी जाएंगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी ने सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और तमाम टाउन्स के जिम्मेदारान का हंगामी इजलास जो है तलब कर लिया है। अब से कुछ देर बाद जो है ये इजलास MQM के आरजी मरकज बहादराबाद में होगा। इजलास में तमाम टाउन्स के इंचार्ज और जॉइंट इंचार्जेस जो है शिरकत करेंगे। अहम तरीन इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि तमाम जिम्मेदारान को अवामी राबता मुहिम तेज करने से मुतालिक जो है हिदायत भी दी जाएंगी। इस इजलास में नून लीग और MQM के माबैन होने वाली मुलाकातों से भी तमाम जिम्मेदारान को एतमाद में लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इलेक्शन से कबल 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए MQM ने कमर कस ली। रवा माह 18वीं तरमीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस तलब की जाएगी। मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया जाएगा। आपको अपडेट करें, इलेक्शन से कबल 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए MQM ने कमर कस ली है। रवा माह 18वीं तरमीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस तलब की जाएगी। मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया जाएगा। बात करेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन से कबल जो है 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए MQM पाकिस्तान ने कमर कस ली है। MQM पाकिस्तान की जानिब से 18वीं तरमीम से मुतालिक जो है कॉन्फ्रेंस तलब की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों को जो है मदऊ किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस जो है रवा माह के इख्तिताम पर निजी हॉल में मुनक्किद की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में जो है 18वीं तरमीम के इग़राज़ व मकासद पर भी जो है रोशनी डाली जाएगी, जबकि ज़राए MQM का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में 18वीं तरमीम को निचली सतह तक पहुंचाने से मुतालिक जो है तफसीली गुफ्तगू होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध के निगरान हुकूमत के मार्टन क्लिटन क्वार्टर और जहांगीर रोड के मकीनों के लिए बुलंद रहायशी इमारतों की तामीर के फैसले को शहरियों ने नाकाबिले अमल करार दे दिया है। मकीन कहते हैं इक़दामात सिर्फ इलेक्शन से कबल दिखाए जाने वाले सुनहरे ख्वाब हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सिंध की निगरा हुकूमत का सरकारी क्वार्टर के मकीनों के लिए बड़ा फैसला। सरकारी घरों में मुकीम अफराद का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 3 लाख से ज़ायद नाफोज पर मुश्तमिल मार्टन क्लिटन क्वार्टर और जहांगीर रोड के रिहायशियों ने हुकूमती फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहते हैं 73 बरस बीत गए, इन इलाकों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, अब क्या होगा। ये तो आज कोई नई बात नहीं है, तो हम 40 साल से सुनते आ रहे हैं, अपने बचपन से यही सुन रहे हैं कि यहाँ प्ले ग्राउंड बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे और फ्लैट्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, मगर आज तक हुआ तो कुछ भी नहीं। हमें आज तक 76 साल में मुखलिस क़यादत नहीं मिली है। मुखलिस क़यादत मिलती तो हमारे इस गली में सोने की सड़क बन जाती। रहा सवाल ये मार्टन क्वार्टर लीज करने का या सुनहरे, ये सब गोल्डन ड्रीम है जो इलेक्शन से पहले पब्लिक को दिखाए जाते हैं। शहरियों ने सवाल उठाया कि ये रिहायशी आबादियाँ वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम हैं, यहाँ सिंध हुकूमत कैसे काम कर सकती है। इलाके में 25 एकड़ खाली अराजी के बयान को भी मकीनों ने मज़हका खेज करार दिया। उन देखो ना, पाकिस्तान को क्वार्टर लीज कर दिया है, वो भी क्वार्टर ही थे, ये भी क्वार्टर ही है। ये कई दफ़ा ऐसे ही कहते हैं ये होगा, होना कुछ भी नहीं। 25 एकड़ ज़मीन डॉक्यूमेंट में तो खाली हो सकती है, लेकिन फिजिकली ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं। हर जगह कब्जा हुआ है, लैंड ऐसी कोई यहाँ पर खाली नहीं है। ये सिर्फ आवाम को एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि यहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन बहुत होती है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि हर इलेक्शन से पहले ऐसे ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली इन इलाकों को मालकाना हकूक देने की बात की थी, मगर PTI हुकूमत बनते ही मकीनों को बेदखल करने की कोशिश की गई। अब किसी पर एतबार नहीं कर सकते। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और दूसरी जानिब कराची में तालीमी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा है। शहर के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारे खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। मलीर बिन कासिम टाउन के सरकारी स्कूल की इमारत को मखदूश करार देकर खाली करवा लिया गया था, जबकि तलबा को कोई तालीम के लिए मुतबादल इमारत फराहम नहीं की गई, जिसके बायस तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आयमा खान की रिपोर्ट।
ఈ కపూల సస్తాయి అగ్రాని బోతన్ में आई चमत्कारों आही वगैरह सारे कैसे होते हैं। मलिर बिन कासिम टाउन का सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। स्कूल की इमारत मखदोश होने के बायस खाली तो करा ली गई, लेकिन बच्चों को मुतबादिल इमारत फरहम नहीं की गई। इमारत ना होने के बायस 300 से जायद तुलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। स्कूल के बच्चों का कहना था कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमें स्कूल की इमारत बनाकर दी जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ये हमारी बिल्डिंग बहुत टूटी हुई है और ये पढ़ने की किताब ही नहीं है और साफ पानी नहीं है पीने के लिए, बहुत बीमारियां हैं, ये और धूप में बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, धूप में पढ़ रहे हैं। संगे बिल्डिंग खपे ऐं फिल्टर पानी खपे, असीं धूप में नथा पढ़ी सघूं, असांखे पानी खपे ऐं टीचर बनी से खुले आसमान के नीचे पढ़ने और हमें स्टडी करना बहुत मुश्किल हो रही है और हमारे पेरेंट्स भी बहुत उनको मतलब तकलीफ हो रही है, हमारे वही बच्चे जा रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि हमें कहा गया था कि स्कूल के लिए मुतबादिल जगह देंगे, लेकिन कोई जगह नहीं दी गई। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम आपको ये शेल्टर रूम बना कर दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बजाय ये 1 हफ्ता गुजर गया है। ये शेल्टर जो अधूरा है आपके सामने पड़ा हुआ है, इसकी छत नहीं है। आज भी 2 बंदे लेबर के आए थे, ठेकेदार लेकर आया था, लेकिन वो भी भाग गए। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के तुलबा तालीम हासिल करने के लिए पुरअज़म हैं, ताहम इमारत ना होने के बायस बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। ऐसे में मुताल्लिका इदारों को नोटिस लेने की जरूरत है। नाक़िस सूरत हाल और मुतबादिल इमारत ना होने के बायस तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। महकमे कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में बच्चों के नए वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ बनाने का ऐलान भी कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इलाज की सहूलतें देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। मुर्तज़ा वहाब का अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा, 192 बेड्स पर मुश्तमिल बच्चों के नए वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ट्रामा और गायनी वार्ड को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता करके आज ही पीडियाट्रिक्स वाला है, इसी तरह जो गायनी वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं, जो ट्रॉमा का इमरजेंसी का वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं। जाले मेयर ने अब्बासी शहीद में जल्द कराची इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ बनाने का ऐलान किया और इस अज़म का भी इआदा किया कि शहर की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। अस्पताल में सफाई के निज़ाम को भी बेहतर करेंगे। सॉलिड वेस्ट को भी लेके आए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे सेवरेज के और पानी के बड़े संगीन मसाइल हैं। आते ही जो सेवरेज का मसाइल हल करने के लिए अहकामात जारी करती है कि और इंशाल्लाह कल परसों से उसके ऊपर काम कर दिया जाएगा। जिला बस्ती में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के सफर को जारी रखेंगे। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची एक बार फिर बंद होने के करीब पहुंच गया। 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस मेडिकल, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ गायब हो गया। मजीद जानते हैं इरफान अब्बासी की रिपोर्ट में। फंड्स की कमी के बायस शहर का बड़ा सरकारी अस्पताल बदनिज़ामी का शिकार। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल की बंदिश का खतरा मंडलाने लगा। अस्पताल में अद्वियात तो मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाद लाताल्लुक हो गया। अस्पताल में सफाई सुथराई की सूरत हाल भी अबतर हो गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ICU समेत OPD मुकम्मल तौर पर फाल है। 3 माह हो गए, तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हॉस्पिटल का निज़ाम सही तरीके से चल नहीं पा रहा। जहां हमारे पास 2000 से 2500 बच्चे आते थे ओपीडी में डेली बेसिस पे चेक करवाने के लिए, वो टूटकर अब 500-600 रह गया। अस्पताल में मुलाजमीन ने कहा कि शदीद माली मुश्किलात के बाइस अस्पताल का आधे से ज्यादा अमला गायब है। 3 महीने होने को आए हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, पे सैलरी नहीं है, आधे लोग जा चुके हैं यहाँ से। अस्पताल तकरीबन बंद हो चुका है। डॉक्टर्स बोले हुकूमत मामले पर संजीदगी का मुजाहिरा करे, क्योंकि 3 महीने की सैलरी ना होने की वजह से कोई भी काम नहीं करना चाहता। इन सब में सबसे ज़्यादा लास्ट जो नुकसान हो रहा है वो पेशेंट्स का हो रहा है। पेशेंट सफ़र कर रहे हैं इन द एंड। तो गवर्नमेंट को यही हमारी रिक्वेस्ट है कि फंड्स रिलीज करे ताकि पेशेंट्स इन द एंड हमारे पर सफ़र ना करें। शहर कायद में सर्दियों की आमद पर नज़ला, जुकाम, बुखार समेत दीगर बीमारियों में 40% तक इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि एक बड़े अस्पताल में फंड्स की किल्लत हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ इरफान अब्बासी, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं। सिटी कोर्ट के जिना ऑडिटोरियम में एडवोकेट हाकिम अली शर्की की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। कैंप में जनरल चेकअप, शुगर और ज़ियाबतीस समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज की सहूलत भी मैसर है। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ।
جی بالکل، اس وقت میں سٹی کورٹ کے جنا آڈیٹوریم میں موجود ہوں، جہاں پر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاکم علی شر کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پر وکلاء کے لیے اب مختلف طبی سہولیات ان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ حاکم علی شر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حاکم صاحب فرمائیے گا، کیا اغراض و مقاصد ہیں اس کیمپ کے پیچھے، کیا دستیاب ہیں؟ سر یہ جنرل میڈیکل کیمپ ڈاکٹر عاطف انجم کے تعاون سے لگائی گئی ہے، اور یہاں اس کا مقاصد یہ ہیں کیونکہ ایڈوکیٹ کو ٹائم نہیں ملتا، بالکل ہی وہ بزی ہوتے ہیں، صبح سے آتے ہیں رات دیر تک جو ہے یہیں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تو بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جو ہڈن ہیں، جسی کو پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ مجھے جو ہے وہ یہ بیماری ہے، تو وہ لے کر گھومتا رہتا ہے۔ جب تک اس کا جو ہے وہ کنٹرول بیماری کا نہیں ہوتا تب تک وہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر عاطف انجم کے تعاون سے یہ میڈیکل کیمپ جو ہے ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے لگواؤں گا، کیونکہ یہاں ڈیزیزز کافی یہ فوڈ کی وجہ سے کافی جو ڈیزیزز ہیں وہ انسان کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے ڈیزیز کون سی ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ فری میڈیکل کیمپ لگوائی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے، یہاں پر جنرل چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے، یہاں پر ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے، اور یہاں سے جو سینکڑوں وکلا ہے وہ اس کیمپ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ عزم بھی کیا کہ اب آئندہ جو ہے وہ ہر مہینے یہ اسی طریقے کا فری میڈیکل کیمپ لگوایا کریں گے۔ جی، محکمہ صحت سندھ کے 19 اور 20 گریڈ کے 2 ڈاکٹرز کے تقرر تبادلے، محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ صحت سندھ کے 19 اور 20 گریڈ کے 2 ڈاکٹرز کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سلمان ایڈیشنل ایم ایس سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن تعینات ہوئے ہیں۔ ایم ایس سول اسپتال عمرکوٹ ڈاکٹر محمد علی نہوڑیو کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی نہوڑیو ضلع صحت افسر غربی کراچی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو، محکمہ صحت سندھ کے 19 اور 20 گریڈ کے 2 ڈاکٹرز کے تقرر تبادلے، محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔